जी नाज़रीन, नस्ला टावर का फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ़्ते पहले सुनाया था, लेकिन आज हम मौजूद हैं नस्ला टावर के कैंप में। कैंप को जो है वो 8 दिन गुजर गए हैं, लेकिन यहाँ कैंप इज्तिमाई जो एहतजाजी जो कैंप है नस्ला टावर की जानिब से वो लगाया गया। आज हम यहाँ आकर नस्ला टावर की जो इंतज़ामिया है उनसे भी बात करेंगे, जो यहाँ के रिहायशी है, जो यहाँ के मुकीम है, उनसे भी बात करेंगे। ये जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उनके पास उनकी क्या राय है, इस हवाले से भी पूछेंगे वो क्या कहते हैं। सर, क्या कहेंगे नस्ला टावर के हवाले से जो फ़ैसला आया है? आज आपने 10 दिन मेरे ख्याल में हो गए तकरीबन, जो है वो आपने एहतजाजी कैंप भी कायम किया है। आप क्या कहेंगे? कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। रिव्यू पिटिशन भी दाखिल कर दी गई है। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है टोटली कि इंशाल्लाह ताला हमारी बात को सुना जाएगा। तो हम इनसे यही इल्तिजा और अपील करते हुए हैं कि भाई कि प्लीज़ इसे रहमतुल्लाह अंदाज़ में देखा जाए, और हमें उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला रहमतुल्लाह अंदाज़ में बहुत अच्छे तरीके से उसको देखेंगे और बातें भी सुनेंगे, और हर एक पहलू को नज़र करते हुए इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई इंशाल्लाह अच्छा फ़ैसला देंगे। देखिए, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इसमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। देखिए, हर मसले का हल है। इस्लामाबाद में भी रेगुलाइज़ किया गया, तो कराची में क्यों नहीं? कराची के साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम महसूस करते हैं तो उसको रेगुलाइजेशन का ऑप्शन मौजूद है, ना सिर्फ इस बिल्डिंग के लिए बल्कि पूरे कराची के लिए रेगुलाइज होना चाहिए, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर रेगुलाइज होगा ये। देखें, हम सारे बिल्डर इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं कि जो डिसीजन आया है उसको रिव्यू में जाना चाहिए, ठीक है। और ऑन ग्राउंड अगर आप देखें इस टावर को, तो पूरी अपनी अलाइनमेंट के साथ ही खड़ा हुआ है, कहीं पे भी आउट नहीं है, और इसको रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने लिया है, ज़ाहिर बात है ये बहुत पुराना लिया हुआ है, ठीक है ना, आज का लिया हुआ नहीं है ये, ठीक है। लेकिन हम इल्तिजा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कि ये इसको रिव्यू में ले जाएँ। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है इस वक्त, इसको रिव्यू में ले जाए, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सारी चीज़ें लीगल हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त रिव्यू पिटिशन हुई है, और ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के प्लॉट में हमने उनके सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं कि ये प्लॉट कब अलाट हुआ, किसने किया, कौन इदारे में था, किसने दिया। हमने तो, हमारे जो बिल्डर थे उन्होंने तो 2007 में लिया है। इससे पहले ये 50 साल में क्या क्या हुआ, 60 साल में, वो देखने की ज़रूरत है। और जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंधी मुस्लिम को उन्हीं ने लिख के दिया है कि ये आपका प्लॉट हमने जो दिया है बिल्कुल सही है। ये लोग रोडों पे आ जाएं तो बहुत मुश्किल होगा। तो मेरा ख़्याल है कि अब ये वक्त है, शायद हमें बहुत उम्मीद है कोर्टों को सही पोजीशन पता चलेगी, तो डेफिनेटली वो हमारे मुल्क की आला अदालत है और वो भी इस चीज़ों को कंसिडर करेगी, और ये डिस्कशन भी हो रहा है। तो मेरा अच्छे रिज़ल्ट्स आने की उम्मीद है, और अच्छी चीज़ें अल्लाह करेगा कि ये होनी चाहिए। यही कहेंगे कि ये फैसला उनको, चीफ जस्टिस साहब को देखभाल के, मतलब हमारी सब फरियाद, हमारी रिक्वेस्ट, हमारी जो पेपर्स है वो सब देख के उनको फैसला करना चाहिए था। और अगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया है तो अब उस पर प्लीज़ हम सब यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि उस पर नज़रसानी करें। हम सब लोग यहाँ के रिहायशी हैं और बहुत परेशान हैं। इस तरह तो देखिए ना, हम सब बेघर हो जाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई जगह नहीं है, कोई दूसरा घर नहीं है, और जितने लीगल सारे पेपर्स होते हैं वो हमारे पास हैं, हमारे बिल्डर के पास हैं। वो प्लीज़ एक दफ़ा उस पर नज़रसानी करें, देख लें उसको कि क्या है क्या नहीं है, और उसको देखें ना। और जगह भी वो रेगुलाइज कर रहे हैं, तो इस बिल्डिंग को क्यों नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला। हम सबको अपने अल्लाह से उम्मीद है कि वो ज़रूर इस बात पे गौर करेंगे। हमने जनाब वज़ीर आज़म से, जनाब सदर से, हमने सबसे दरख्वास्त की है कि प्लीज़ हमारी अपील को सुना जाए, हमारी बिल्डिंग के पेपर्स को देखा जाए, हम सबको बेघर होने से बचा लें, हमारी छतें बचा लें। हमारे पास इस छत के अलावा और कोई छत नहीं है कि हम किसी दूसरे घर में जाके बैठ जाएंगे। ये एक ही घर है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों से बस यही
दर्द में घूम रहे हैं हम लोग के ये हमारे साथ हो क्या रहा है, जो कि बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ साहब ने, जज साहब ने ये किस तरह का फ़ैसला किया है। ये ना ही हमारे हक़ में है बेहतर है और ना ही बिल्डर के हक़ में बेहतर है। ये नाइंसाफ़ी है। हमें बस ये है कि हमें हमारा घर हमारी छत सर पे रहने दीजिए, छतें रहने दीजिए और ये हमसे ना छीनी जाए। देखिए, हमने जो बिल्डर्स हैं और यहाँ के रेजिडेंट्स हैं और आबाद जो है इन्होंने रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल की है, उसका मकसद यही है कि जो प्रीवियस ऑर्डर हुए हैं उस पर नज़रसानी की ज़रूरत है और जो इसमें कहीं लकुनाज रह गए हैं, जो चीज़ें नहीं सुनी गई, जिन लोगों का हमारा डे 1 से आबाद का भी ये वर्डिक्ट है कि जो है इस केस को बाकायदा पूरी तरीके से सुना नहीं गया। बिल्डर ने जो ज़मीन परचेज़ की वो तो 2005 में परचेज़ करने के बाद उसको फिर जो है तमाम इदारों से, जितने मास्टर प्लान हो चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, उन तमाम इदारों से इंक्लूडिंग सोसाइटी से फॉरवर्डिंग कराने के बाद जो है एक प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जाता है, उसके तहत SBCA से तमाम अप्रूवल्स नहीं, जिसमें तकरीबन 18 के करीब NOCs रिक्वायर्ड होती हैं, वो NOCs सारी ली गई। उसके बाद जाके जो है प्रोजेक्ट का काम का आगाज़ किया गया और 5 साल हो गए ये बिल्डिंग बने हुए। तो आज क्यों उन इदारों को या हमारी सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का ख्याल आता है कि ये बिल्डिंग जो है गैर कानूनी, अगर जो बनी है तो उन तमाम लोगों को बुलाया जाए कि जिन्होंने ये अप्रूवल्स किस बेसिस पे ऊपर दी। आज जो हमें जो है अलॉटीज़ हैं, बिल्डर्स हैं यहाँ पे, वो जो है रिव्यू फाइल उन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई है इन्होंने, और हम समझते हैं कि जो चीज़ें इसमें रह गई हैं, जिनका हमारा मुतालबा पहले दिन से था कि जिन लोगों को या जो सोसाइटीज़ वगैरह को नहीं सुना गया उनको बाकायदा से सुना जाए और लार्जर बेंच जो है उसके लिए फॉर्म किया जाए और लार्जर बेंच में इस केस को सुना जाए ताकि किसी किस्म की कोई इश्यूज़। हाँ, अगर इन केस ऑफ देखिए आज बिल्डिंग बन गई कराची शहर में, वैसे ही जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो उस तरह से हो नहीं रही है, मांद हैं। अगर हम दूसरे शहरों या सूबों से देखते हैं तो कराची शहर में उस तरह से आज एक्टिविटी नहीं है और एक्टिविटी वैसे ही कम हो। उसके बाद हम ये बिल्डिंग्स को डिमोलिशन कर दिया जाए तो डिमोलिशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट समझती है तो वो इनको पिनलाइज़ किया जाए, उस पर हम उसको उस लिहाज से सपोर्ट नहीं करेंगे। हम कभी भी आबाद जो है इलीगल एक्टिविटीज़ हैं कंस्ट्रक्शन को कभी सपोर्ट नहीं करता। सर, एक तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये हमें सो मोटो एक्शन लिया गया था। बाकी जहाँ तक बात है हमारे NOC की, SBCA की, हमने अपनी पूरी कानूनी कार्रवाई पूरी की है। कोई ऐसा किस्म का हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कागजात सब चीज़ें क्लियर हैं। हमारे पास 16 NOCs हैं, इसमें SBCA की भी है, SBCA की सेल NOC भी है। इवन ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की इसमें आता है। तो जब तक सबसे पहले सिंधी मुस्लिम सोसाइटी अगर फॉरवर्डिंग नहीं करता है और NOC नहीं करता है तो ना SBCA काम करेगा ना CDG के काम करेगा। और अचानक अब 4 साल बाद जब ये सो मोटो एक्शन लिया गया, चीफ साहब ने कहा कि ये नाले पे बनी हुई है, फिर इसके बाद ये पता चला कि नाले पे नहीं है, फिर 780 गज इन्होंने ओके कर लिया। जो सो मोटो जो एक्शन जिस पे था वो ख़त्म हो गया। अब ये इंक्रोचमेंट पे आ गया है और हमारा इंक्रोचमेंट भी नहीं है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने हमें भी लेटर लिख के दिया। सोसाइटी इसको बात को ओन करती है कि ये हमने प्रॉपर्टी अलॉटमेंट की है, क्योंकि इनका कुछ पुराना आज से तकरीबन 1957 के अंदर कुछ KMC से इन्होंने 3 लाख गज समथिंग की जगह थी जो उन्होंने लीज ली थी। फिर इसके बाद रोड कटिंग हुआ, रोड कटिंग में हमें भी मिला गया। इस तरह यहाँ से लेके 38 प्लॉट हैं इस लाइन में, उन सबको एडिशनल लैंड दी गई है और ये सबको अलॉटी लैंड नेशनल दी गई है। और ये सब इस बात को KMC भी ऑन करता है, SBCA भी करता है और उसी के अलॉटमेंट लेटर पे हमने सारी चीज़ें की है। अगर हमारे पास गलत होता तो SBCA हमें अप्रूवल नहीं देता, बिल्डिंग बनाने का ही अप्रूवल नहीं देता या सेल NOC नहीं देता। वो कागजात को देख के ही हर चीज़ दी जाती है ना। जी नाज़रीन, नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कराची रजिस्ट्री में जो फैसला हुआ उसमें ये फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नस्ला टावर गिराया जाए। लेकिन यहाँ के रिहायशियों की मैं बात सुनी, रिहायशियों का ये कहना है कि हमने जो है जब भी ये फ्लैट्स लिए थे तो हमने देख कर कागजात लिए थे और एक एक कागजात की जाँच पड़ताल के बाद जो है हमने एक फ्लैट्स लिया था। और यहाँ पर जो है वो रिहायशियों की जानिब से और बिल्डर जो ऑल बिल्डर्स एसोसिएशन की जानिब से यहाँ जो है एक कैंप कायम कर दी गई है जिसमें जो है वो 10
10 दिन से ये कैंप कायम है, उनका 10 दिन कैंप लगा के यहाँ पे बाहर एहतजाज पे बैठे हुए हैं और यहाँ के जो भी जितने भी रिहायशी हैं वो भी आकर जो है एहतजाज में शरीक होते हैं। शाम के वक्त औकात में पूरे ऑफिस से थके हुए हारे जब भी आते हैं तो यहाँ पे आकर एहतजाज में शरीक होते हैं। उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस साहब को ये जो है पूरी नज़रसानी करनी चाहिए और हमें जो हमारे जितने भी घर हैं वो लीगल हैं, उनको जो है ऑथोराइज़ किया जाए, अगर इलीगल हैं तो उनको ऑथोराइज़ किया जाए जब बहरिया हो सकता है, और उसके अलावा बड़े बड़े जो है वो लीगल हो सकते हैं तो हमें भी जो है वो लीगल करार दिया जाए। और हम 4 साल से यहाँ रह रहे हैं और दूसरी जानिब जो बिल्डर एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया है कि ये जब हमने बिल्डिंग बना रहे थे तब उन इदारों की तरफ से जो इजाज़त लेने के बाद ही बिल्डिंग बनाई। चीफ जस्टिस साहब को जो है जितने भी बड़े बड़े जो SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके अलावा जितने भी महकमे हैं उनको जो है उनको पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, न कि जो यहाँ पे जो बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अचानक जो है फैसला जो किया गया है कि ये बिल्डिंग गिराना चाहिए, इस पर जो है वो नज़रसानी की जाए। कैमरामैन याया के साथ अब्दुल कादिर, न्यूज़ 360 कराची।